Hello students, this side Preet Kamal and today I will be discussing with you the subject details of NFTL, that is Network Filter एंड ट्रांसमिशन लाइंस। ये हम लोगों का नया सब्जेक्ट है। वेलकम टू द फोर्थ सेमेस्टर। स्टूडेंट्स, एनएफटीएल का मतलब है नेटवर्क के बारे में हम इस सब्जेक्ट में बात करेंगे, फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे एंड ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में डिस्कशंस होंगे हमारे साथ इसके इस सब्जेक्ट के अंदर। तो नेटवर्क थ्योरी, बेसिकली जब हम बात करते हैं नेटवर्क थ्योरी की तो इसका मतलब क्या है? नेटवर्क थ्योरी का मतलब है इट इज अ स्टडी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स होते हैं उनको सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या उन सिस्टम्स को किस तरह से हम देखते हैं, उनके साथ किस तरह से हम वर्क करते हैं, उसकी स्टडी जो है उसे हम बोलते हैं नेटवर्क थ्योरी। इन दिस इंट्रोडक्टरी चैप्टर, तो इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो बेसिक जो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी है वो क्या कहती है? नेटवर्क थ्योरी के अंदर वी विल फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस द फॉलोइंग टर्म्स। तो नीचे जो हमने अभी ये टर्म्स लिखी हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क थ्योरी के अंदर। फर्स्ट थिंग इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, करंट, वोल्टेज, पावर, ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। सो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाती हैं या नेटवर्क थ्योरी को बनाती हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली इट कंटेन्स अ क्लोज्ड पाथ फॉर प्रोवाइडिंग a flow of electrons from a voltage source और a current source। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम अ वोल्टेज सोर्स और अ करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स से या करंट सोर्स से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं हमारे सर्किट के अंदर तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, राइट? तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो सीरीज कनेक्शन में भी हो सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन में भी हो सकते हैं और किसी इस कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के। अगर हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात करें तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है उसमें क्या होता है? इट नीड नॉट कंटेन अ क्लोज्ड पाथ फॉर प्रोवाइडिंग अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ वोल्टेज सोर्स और अ करंट सोर्स। तो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर कि वो क्लोज्ड पाथ ही हो। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स बोल सकते हैं। उसमें क्लोज्ड पाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोल सकते हैं, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। दैट मीन्स कि अगर हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क की बात करें तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो नेटवर्क है उसमें ज़रूरी नहीं कि क्लोज्ड पाथ हो, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट इज करंट। अब करंट क्या होता है? वी ऑल नो वेरी वेल। जो अगर हम कंडक्टर में से करंट जो है वो फ्लो करता है कंडक्टर में से, तो इट इज नथिंग बट द टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम करंट बोलते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी क्यू बाई डी टी के साथ, राइट? तो क्यू जो है उसको हम चार्ज बोल देते हैं, उसके यूनिट्स होते हैं कूलम्स, और टी जो है वो टाइम है तो उसके यूनिट्स होते हैं सेकेंड्स। तो इसको हम एम्पेयर्स में, कनेक्शन इसका जो है एम्पेयर्स में इसको हम मेजर करते हैं, राइट? तो इस तरह से कन्वेंशनल करंट फ्लो जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हम वोल्टेज की बात करें, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो नेटवर्क थ्योरी के अंदर आते हैं, तो दैट इज वाई हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम नेटवर्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? तो वोल्टेज भी हम लोगों को पता है, इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट कॉजेज द चार्ज, राइट? जो चार्ज बनाने के लिए जो हेल्प करती है, या जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है हमारे सर्किट के अंदर, उसे हम बोलते हैं वोल्टेज, राइट? तो इसको हम लिखते हैं डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। दैट इज डब्ल्यू क्या है? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स यूनिट्स आर जूल्स, एंड क्यू इज द चार्ज और उसके यूनिट्स है कूलम्स। देन ये हो गई हमारी वोल्टेज। अब पावर क्या है? इट इज ऑल्सो डी डब्ल्यू बाई डी टी, या फिर हम पावर को बोल सकते हैं V इंटू आई, दैट इज ऑल्सो अ पावर, राइट? तो जो पावर है इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और उसके यूनिट्स हम वॉट्स में कंसिडर करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स की, तो अब हम आ गए हैं अपने सब्जेक्ट के बेसिक
फर्स्ट इंट्रोडक्टरी टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है नेटवर्क एलिमेंट्स, या पहला जो आपका चैप्टर है उसका नाम है नेटवर्क्स, राइट। तो उसमें जो नेटवर्क एलिमेंट्स हैं वो उसकी कौन कौन सी टाइप हैं। जैसे नेटवर्क हम लोगों को क्लियर है कि कभी भी हम किसी भी सिस्टम के साथ वर्क करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, राइट। लेकिन जब हम उस नेटवर्क के अंदर सिस्टमैटिकली वर्क करते हैं, राइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा कि वो जो नेटवर्क है वो कनेक्ट हो गया है आपस में। उस नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब वो नेटवर्क के एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। हमारे पास एक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, पैसिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, लीनियर एलिमेंट्स हो सकते हैं, देन आफ्टर नॉन लीनियर एलिमेंट्स हो सकते हैं, बायलेटरल एलिमेंट्स हो सकते हैं, यूनिलेटरल एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स। एक नेटवर्क के अंदर जब हम वर्क करते हैं तो नेटवर्क क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिन्हें कि हमने सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किया है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड योर नेटवर्क। तो अब हम उस नेटवर्क के अंदर क्या कर रहे हैं, बेसिकली एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में वी आर डिस्कसिंग। तो जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या पैसिव एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कैसे लिखेंगे। एक्टिव एलिमेंट्स हमें पता है जिनके अंदर पावर को डिलीवर करने की पावर होती है, राइट। सिस्टम के अंदर जब हम एक्टिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो दे कैन डिलीवर पावर टू अदर एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब कोई भी जो हमारे एलिमेंट्स हैं जब वो पावर डिलीवर कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट्स को तो उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैसिव एलिमेंट्स की तो वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो पावर को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर कैपेबिलिटी है टू बोथ डिलीवर एंड एब्जॉर्ब द पावर। तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वोल्टेज सोर्सेज या करंट सोर्सेज जो हैं दे आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स। तो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, पावर डिलीवर करते हैं दूसरे एलिमेंट्स को। अगर हम बात करें पैसिव एलिमेंट्स की तो पैसिव एलिमेंट्स पावर डिलीवर नहीं कर सकते हैं बल्कि वो क्या कर सकते हैं, दे कैन एब्जॉर्ब द power. That means these elements either dissipate power in the form of heat or store energy in the form of magnetic or electric field. For example, resistors, inductors, capacitors. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पैसिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो एलिमेंट्स सिर्फ पावर को डिसिपेट कर सकते हैं या उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं या उसे स्टोर करके रख सकते हैं अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैसिव एलिमेंट्स हो गए हमारे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, और एक्टिव एलिमेंट्स हो गए हमारे वोल्टेजेस एंड करंट सोर्सेज, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो एलिमेंट्स हैं दैट आर कॉल्ड लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, राइट। तो अब लीनियर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो जिन एलिमेंट्स के अंदर एक लीनियर रिलेशनशिप होता है वोल्टेज और करंट में उन्हें हम लीनियर एलिमेंट्स बोलते हैं। वो एलिमेंट्स जिनका वोल्टेज और करंट के अंदर जिन एलिमेंट्स को जब हम वर्क करवाते हैं तो उनकी वोल्टेज और करंट के अंदर जो रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशन होता है। मींस जितना करंट वेरी करता है उतनी ही वोल्टेज वेरी करती है, या जितनी वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं उतना ही करंट भी राइज करता है, राइट। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लीनियर एलिमेंट्स। तो इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स। लेकिन अगर नॉन लीनियर एलिमेंट्स की बात करें तो उनके अंदर जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं होता है। तो उसकी एग्जांपल है वोल्टेज और करंट सोर्सेस। तो अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्स की तो वो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो एलिमेंट्स हैं दे आर बेसिकली बायलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स। तो बायलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट्स का क्या मतलब है। बायलेटरल एलिमेंट्स जो हैं वो हम किस तरह से इन्हें हम जब क्लासिफाई करते हैं बायलेटरल और यूनिलेटरल के बेस पे तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द नेटवर्क एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के अंदर से
जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो, या तो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो बायलेटरल एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर से करंट दोनों डायरेक्शंस में फ्लो कर सकता है। रेजिस्टर्स में, इंडक्टर्स में, कैपेसिटर्स में दोनों डायरेक्शंस में करंट जो है वो फ्लो कर सकता है, चाहे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो। तो उस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं बायलेटरल एलिमेंट्स, राइट। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम किसी इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं, इम्पिडेंस मींस या रेजिस्टर होगा या इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा, या तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सीरीज में हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है, जो एनीथिंग कैन बी देयर हेयर, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, और अगर हम वोल्टेज को इस तरह से लगा दें तो आपका करंट यहाँ से यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव लगा दें, मतलब वोल्टेज पहले हमने कनेक्ट की पॉजिटिव ए साइड पे, नेगेटिव बी साइड पे, दूसरे टाइम पे हमने ए साइड पे नेगेटिव और बी साइड पे पॉजिटिव कनेक्ट करी है वोल्टेज। तो दैट मीन्स कि करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा। तो इट कैन फ्लो फ्रॉम ए टू बी एज वेल एज इट कैन फ्लो फ्रॉम बी टू ए। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह के जो नेटवर्क एलिमेंट्स होते हैं लाइक रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, उनके अंदर से जो करंट फ्लो है वो दोनों डायरेक्शंस में होता है। तो इस वजह से इन्हें हम बायलेटरल एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर हम बात करें यूनिलेटरल एलिमेंट्स की, तो वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर से करंट जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। दैट मीन्स कि उनके अंदर जो इम्पिडेंसेस हैं वो दोनों डायरेक्शंस में डिफरेंट होंगी, राइट। जो इम्पिडेंसेस हैं वो दोनों डायरेक्शंस में डिफरेंट होंगी। तो इस तरह से हम लोग जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स वी आर हैविंग हेयर, ठीक है। तो अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो आई गेस जो एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है कि जो लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, कि वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंगली करंट भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और अगर वोल्टेज रिड्यूस हो रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट भी रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह का अगर रिलेशनशिप आपको वोल्टेज और करंट में किसी भी एलिमेंट में मिलता है तो इस तरह के रिलेशनशिप वाले एलिमेंट्स को हम लीनियर एलिमेंट्स बोलते हैं। जनरली जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो इस तरह के लीनियर एलिमेंट्स के रिलेशनशिप में वर्क करते हैं, राइट। तो इस तरह से अगर हमारी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं, कि कुछ टाइम तक तो आपका जो एलिमेंट है, जो रिजल्ट है वो लीनियर आ रहा है, लेकिन उसके बाद वो चेंज हो रहा है, नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो लीनियर एलिमेंट्स नहीं है, इनका जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जाकर जो है वो चेंज हो जाता है, राइट। तो इसी तरह से एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स, इसी तरह से बायलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट्स जो है वो हमारे वर्क करते हैं, और उसकी एग्जांपल्स हम लोग आपस में डिस्कस कर चुके हैं। एक और नेटवर्क्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स। अब लम्प्ड नेटवर्क्स कौन से होते हैं, इट इज नॉट, दे आर नॉट गिवन हेयर, मैं वैसे आप लोगों को बता रही हूँ कि जो लम्प्ड नेटवर्क्स हैं जिनमें हम फिजिकली सेपरेट रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, उस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं उन्हें हम लम्प्ड नेटवर्क्स बोलते हैं, LUMPED, लम्प्ड नेटवर्क्स। दूसरे तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स में क्या होता है कि जैसे हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन सब का जो है वो अफेक्ट होता है, जो पर फिजिकली वो सेपरेबल कंपोनेंट्स जो है वो उसके अंदर कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनका इफेक्ट सिर्फ हम लोग उसके अंदर देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइंस, राइट। तो उस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स, जहां पे वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, उस तरह के नेटवर्क्स को हम बोलते हैं लम्प्ड नेटवर्क्स। तो इस तरह से हमारे पास जैसे एलिमेंट्स होते हैं उसी तरह से हमारे पास नेटवर्क्स भी होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लीनियर, नॉन लीनियर नेटवर्क्स, एक्टिव पैसिव नेटवर्क्स, राइट। तो इस तरह से हम लोग नेटवर्क्स के बारे में डिस्कशंस जो हैं वो करते हैं, राइट। So this was all about today's basic construction
or the basic introduction of, we can say, the network filters एंड ट्रांसमिशन लाइंस, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट नेटवर्क्स, उसके बेसिक नेटवर्क्स की इंट्रोडक्शन आप लोगों को साथ मैंने अभी डिस्कस करी है, राइट। तो अगर हम बात करना चाहते हैं किसी और नेटवर्क्स के बारे में, तो वो हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। सो आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू। इफ स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच।